अगली खबर है रुड़की से, जहां पर क्लासरूम में बंद हुआ बच्चे को क्लासरूम में बंद कर चली गई टीचर। बच्चे की रोनी आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोग। स्कूल का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब मोहल्ले का ये मामला है, जहां पर एक टीचर ने बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया। जब बच्चे की रोने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी, तब यहां पर लोग इकट्ठा हुए। ताले को तोड़ा गया, पुलिस भी पहुंची, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। क्लासरूम में बच्चा बंद हो जाता है। बच्चे को क्लासरूम में बंद कर टीचर यहां से चली गई। हो गया खुलेगा और रुड़की में युवक की गला रेत कर हत्या, जहां पर बीती शाम से लापता था 18 साल का युवक। ऋषिकेश में फर्नीचर का काम करता था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुड़की में, जहां पर युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो युवक की यहां पर गला रेत कर हत्या कर दी गई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीती शाम से 18 साल का युवक लापता था। तो बीती शाम से 18 साल का युवक लापता था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। और उत्तराखंड में आईपीएस पीपीएस अफसरों के तबादले, जहां पर पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन का प्रभार वापस लिया गया। पीवीके प्रसाद डीजी होमगार्ड बने रहेंगे। अभिनव कुमार को एडीजी इंटेलिजेंस की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। एडीजी अंशुमान को निदेशक अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार। आईजी नीलेश आनंद भरने को साइबर क्राइम और एसटीएफ। आईजी आनंद शंकर ताकवाले को मानवाधिकार आयोग भेजा है। सुनील मीणा आईजी लॉ एंड ऑर्डर बने हैं। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा को विजिलेंस भेजा गया। डीसी मंजुनाथ नैनीताल के नए एसएसपी होंगे। कमलेश उपाध्याय एसपी उत्तरकाशी बनाई गई है। सरिता डोभाल इंटेलिजेंस बनाई गई है। सुरजीत पवार चमोली के एसपी बने हैं। चमोली के सर्वेश पवार को एसएसपी पौड़ी बनाया गया। और देहरादून में इस सत्र को लेकर बयानबाजी का दौर तेज, जहां हरदा के बयान पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सभी की सुविधा के अनुसार हो रहा है इस सत्र का आयोजन। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की दृष्टि से देहरादून उपयुक्त है। पूरा प्रदेश 25 वर्षों की यात्रा को अनंत की ओर ले जाएगा। 3 और 4 नवंबर को बुलाया गया है विधानसभा का विशेष सत्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की दृष्टि से देहरादून उपयुक्त है। पूरा प्रदेश 25 वर्षों की यात्रा को अनंत की ओर लेकर जाएगा। 3 और 4 नवंबर को बुलाया गया है विधानसभा का विशेष सत्र। देखिए, हम लोग सभी की जो सुविधा है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आना है। उनके अपने निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित एक उनका सुरक्षा का भी एक वो होता है। उस सत्र में उनको भी हम सबका संबोधन करना है। इस दृष्टि से देहरादून भी चूँकि हमारी राजधानी है और यहाँ विधान भवन है, अच्छा उनका सत्र होगा, अच्छा उनका संबोधन मिलेगा। पूरे प्रदेशवासी कहीं ना कहीं जो 25 वर्षों की यात्रा है, उस यात्रा को अनंत की ओर ले जाएंगे। हिंदुस्तान श्रेष्ठ राज्य बनेगा देश का, उसमें हमें राष्ट्रपति जी का भी, प्रधानमंत्री जी का भी सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। रजत जयंती वर्ष है, आपने मनाने का निर्णय लिया, महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया, अच्छी बात, स्वागत। सुझाव था हमारा कि भराड़ी शयन करो, हिमालय की उतंग शिखरों के सामने खड़े होकर के राष्ट्रपति जब हमारे रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में संबोधित करती, तो उस संबोधन के कुछ दूसरे ही निहितार्थ होते, और देहरादून में ये रूटीन संबोधन हो जाएगा। दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो कि 25 साल की यात्रा का विवेचन करेंगे और 25 साल आगे का मैप बनाएंगे, या तो कोई आपने ब्लूप्रिंट बना करके रखा है तो उसको जारी कर दो।
उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल होने पर पूरे प्रदेश में भव्य आयोजन होने हैं। 3 और 4 नवंबर को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड आएंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी राज्य दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है और उनका आगमन प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। साथ ही आने वाले वर्षों के लिए विकास का नया संकल्प लिया जाएगा। इस वर्ष हमारे राज्य का राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है और राज्य की रजत जयंती वर्ष ये हमारा वर्ष है। इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन हमारा अधिवेशन होगा उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बीजेपी परिवार 2 इन्वेस्टर समिट को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। इंडस्ट्री की जमीन प्राइवेट बिल्डर को बेची जा रही है, ये उनकी ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडस्ट्री की जमीन प्राइवेट बिल्डर को बेची जा रही है। देहरादून से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बीजेपी पर तीखा हमला। मेरे 2 मांग हैं। एक तो 2 इन्वेस्टमेंट मीट में कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितनी फैक्ट्रीज लगी, कितने लोगों को रोजगार दिया, इसका श्वेत पत्र जारी हो। अच्छा होगा, हम सैल्यूट करेंगे। और ये भी बताना पड़ेगा कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय में जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसमें से कितनी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, उसके कारण क्या है, ये इनको बताना चाहिए। दूसरा, सिडकुल में जो घोटाले हुए हैं, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही तो तुमको तो सिडकुल में ज़मीन कब पड़नी चाहिए थी। इनके पास तो भूमि का टोटा हो जाना चाहिए था जितने ये बता रहे हैं। आप आवासीय भवन बना रहे हैं, फ्लैट बना कर बेचने के लिए किसी को ज़मीन मुहैया करा रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग या जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो उस वो आवंटन को आपने जो है आवासीय में करके आपने बेचने का अधिकार दे दिया आईटी पार्क में। ये शर्मनाक नहीं है। और लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर चेकिंग के दौरान 2 शातिर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अवैध चाकू के साथ दोनों की गिरफ्तारी हुई। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान 2 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। तो अवैध चाकू के साथ दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लगातार शातिरों की धरपकड़ यहां पर पुलिस की ओर से जारी है और लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी इसी के साथ हाथ लगी। चेकिंग के दौरान 2 शातिरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। अवैध चाकू के साथ दोनों की गिरफ्तारी की गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।